हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे मिल सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तु भी हम लिख दीजिए। और साथ ही जो है वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो है पशुपति व्रत के बारे में। जानेंगे इस व्रत के उद्यापन विधि को, मंत्र के, और जो है पशुपति व्रत के महत्व को, विधि, नियम और कथा को। जानेंगे कि इनकी पूजा में किन सामग्रियों की जरूरत होती है और किन कारणों से जो है पशुपति व्रत करने से जो है मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और जब आप बहुत परेशानियों से घिरे होते हैं तो उन परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है तो आप अपनी परेशानी किसी और को ना बताकर आप इस व्रत के द्वारा जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए पशुपति व्रत को भगवान शंकर पे पूर्ण विश्वास रख कर ही करिए। पशुपति व्रत के नियम को जान लेते हैं और साथ ही जान लेते हैं इसकी विधि क्या है। पशुपति व्रत को आप किसी भी महीने के सोमवार, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी भी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का ही दिन आवश्यक होता है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आप अपनी मनोकामना 5 सोमवार से, आपकी मनोकामना जो है वो 5 सोमवार पूरा होने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो 1 सोमवार छोड़कर आप अगले सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करेंगे उस सोमवार को आप स्नान वगैरह करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेंगे। फिर आप अपने आसपास के शिवालय में जाएंगे और अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल, इन सब चीज़ों को लेकर जाना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है। इस थाली में आपको इतना सामान रख लेना है कि इस थाली में जो है शाम को भी जो है आप पूजा करने के लिए सामान उपलब्ध हो जाए। और आपको फिर आप जब शिव मंदिर से आ जाते हैं पूजा करके तो इस थाली को आपको उसी तरह से घर में रख देना है। और जब आप शाम के समय प्रदोष काल में जो है मंदिर जाएंगे तो साफ सुथरे वस्त्र, स्नान करने के बाद प्रदोष काल में साफ सुथरे वस्त्र धारण करके मंदिर जाएं। इस थाली में आपको थोड़ा सा जो है मीठा प्रसाद ले लेना है और साथ में 6 दिए ले लेने हैं और घी के दिए तैयार करने हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जब भगवान शिव के मंदिर में आप जाती हैं तो उसी तरह से आप पूजा करिए जैसे आप सुबह पूजा करिए। उसके बाद भगवान शिव को जो मीठा प्रसाद बनाकर ले गई हैं उसके 3 हिस्से कर दीजिए और 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्सा आप भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए और बचा हुआ जो 1 हिस्सा है अपनी थाली में ही रख लीजिए। इसी प्रकार से आप जो 6 दिए ले गई हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामना को कहते हुए। और जो 1 दिया बचा है उसको आप अपनी थाली में रखकर वापस ले आएंगे। इसको जो है, इस दिए को आपको घर में प्रवेश होने से पहले घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर चौखट पे रख देना है और रख कर जला देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए। उसके बाद आपको घर में प्रवेश करना है और घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग जो भोग का है उसको आप स्वयं ग्रहण करेंगे। किसी और व्यक्ति को इस प्रसाद को नहीं देना है। व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो आप मीठा भोजन करें। जान लेते हैं इस व्रत के नियम क्या है। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। इस व्रत को आपको सोमवार के दिन से ही शुरू करना है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाना अनिवार्य होता है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं
तो उस सोमवार को व्रत नहीं करें। आप जिस मंदिर में आप पहला सोमवार मंदिर गए हैं, उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार तक जो है जाना है। शाम के समय पूजा का बहुत महत्व होता है। इस व्रत को करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का दिन भर ध्यान करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। यदि दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार को छोड़कर आप अगले सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप श्रद्धा अनुसार दान भी कर सकते हैं। जान लेते हैं पशुपति व्रत की कथा को। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन मिलता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा को सुनता है या श्रवण करता है, मात्र सुनने से ही जो है सभी पापों का अंत हो जाता है और उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय भी बन जाता है। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मगन थे। उसी वक्त देवी देवताओं पे विपत्ति आन पड़ी थी। राक्षसों दानवों ने तीनों लोकों में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी थी। उन देवताओं को स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वे शिव जी को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव जी के पास गए। परंतु जब शिव जी ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव जी ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और सभी ने पशुपतिनाथ जी की पूजा की और व्रत करने का विधान किया। जान लेते हैं पशुपति व्रत के दिन आपको किन मंत्रों को दिन भर जो है ध्यान में रखना चाहिए। आपको उस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पशुपति नाथेश्वराय नमः। ओम मृत्युंजय मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हैं। ओम नमो नीलकंठाय नमः, पार्वती पते नमः, ओम ह्रीम ह्रीम नमः शिवाय। इन मंत्रों को दिन भर जो है मन ही मन आप स्मरण करते रहिए। जान लेते हैं इस व्रत को करने के क्या लाभ होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप जो है इस व्रत को करते हैं तो भोलेनाथ की शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का उद्यापन विधि 5 सोमवार करने के बाद आप किसी भी सोमवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। जिस सोमवार को आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा की थाली में पूजा का समस्त सामान रखकर पूजा की थाली आपको तैयार कर लेनी है। उद्यापन के लिए पूजा की थाली में थाली में आपको 108 चावल के दाने या मूंग के दाने, मखाने, 108 फूल, कुछ भी आप जरूर से रखिए क्योंकि उद्यापन वाले दिन जो है 108 की संख्या में आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। यदि आपको किसी कारणवश से 108 वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं तो जितनी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं उतनी ही वस्तुओं को लेकर आप श्रद्धापूर्वक थाली में एकत्रित कर लीजिए। और उद्यापन के दिन भी व्रत की तरह ही आपको सुबह और शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा करनी है। और उसके बाद जो है एक नारियल लेना है। नारियल में कलावा लपेट कर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर और साथ में 11 रुपये दक्षिणा के साथ जो है आपको भगवान शिव को अर्पित कर देना है। और याद रखना है कि ये नारियल आपको जलाधारी पे ना अर्पित करके आपको नीचे अर्पित करना है। नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा नहीं प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अधूरी रह जाएगी। और उसके बाद जो है पूजा जब आपकी संपन्न हो जाती है तो पुरोहित या मंदिर को दान कर देना है। उद्यापन के दिन प्रसाद जो है आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाना है ताकि आप लोगों में भी बांट सके। अगर महिला व्रत कर रही है पशुपति नाथ का तो अगर माहवारी आ जाती है या पीरियड शुरू हो जाता है तो वो उस महिला को चाहिए कि इस व्रत को उस सोमवार को न करके अगले सोमवार को कर सकती है। इस तरह से व्रत करने से आपका व्रत खंडित नहीं होगा।
दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पशुपतिनाथ व्रत की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में लेती हूँ विराम, मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।